हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट लॉस एंड यूनिटरी मेथड चैप्टर 10 क्लास 5th का। हम लोग ने सेकेंड क्वेश्चन कर चुका था, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है गीतिका बॉट 28 पेस्ट्रीज and paid 1600 to the baker which also include the cost of plate she bought। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो गीतिका है वो 28 पेस्ट्री लेके आई और उसने 1600 रुपीज़ बेकर को दिया और उसमें 1600 रुपीज़ में उसने पेस्ट्री के साथ प्लेट्स भी लाई वो। ठीक है, तो यानी कि देखो 28 पेस्ट्री लेके आई प्लस प्लेट लेके आई और उसने पे कितना किया 1600 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 1600 रुपीज़ में उसकी जो है कॉस्ट पेस्ट्रीज की भी है, 28 पेस्ट्रीज की कॉस्ट है और प्लेट की कॉस्ट है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2 पेस्ट्री इज़ 110, 2 पेस्ट्री मतलब 2 पेस्ट्री की कॉस्ट उसको क्या दी गई है 110 रुपीज़ दी गई है। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच डिड शी पे फॉर द प्लेट। तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्लेट पूछा है, प्लेट की कितनी कॉस्ट वो दे के आई है। तो 28 पेस्ट्री की अगर हम वो कॉस्ट निकाल लें, ठीक है, 28 पेस्ट्री की अगर हम कॉस्ट निकाल लें तो बची हुई जो कॉस्ट होगी वो प्लेट की होगी। ठीक है, तो अगर हमें कॉस्ट 28 पेस्ट्री की पता चल जाए तो इस कॉस्ट को अगर हम टोटल कॉस्ट में से लेस कर देंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो प्लेट्स का आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है 28 पेस्ट्री की कॉस्ट निकालना। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे ये जो 2 पेस्ट्री की कॉस्ट हमें दे रखी है इसकी हेल्प से। तो देखो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर 2 पेस्ट्री कितने की है, 2 पेस्ट्री 110 रुपीज़ की है। ठीक है, 2 पेस्ट्री 110 रुपीज़ की है। तो अगर हम 1 पेस्ट्री की कीमत निकाल लें, ठीक है, तो 1 पेस्ट्री हमारी कितने की हो जाएगी, बार बार हम पेस्ट्री नहीं लिख रहे हैं, 1 पेस्ट्री की कीमत हो जाएगी यहाँ पे 110/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बड़े से छोटे में आए, मैंने आपको बताया था कि बिग से अगर स्मॉल में आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बिग से बड़े से छोटे में आए हैं तो डिवाइड किया, अगर स्मॉल से बिग में जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने कि 2 पेस्ट्री की कीमत हमें पता थी 110 रुपीज़, तो 1 पेस्ट्री की कीमत निकालने के लिए मैंने क्या किया 110 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम जब कैंसिल करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ से 1 बचा तो 2 5 ज़ा 10, यानी कि 1 पेस्ट्री कितने की हो गई 55 रुपीज़ की हो गई, 55 रुपीज़ की हो गई। जब एक पेस्ट्री 55 रुपीज़ की है तो 28 पेस्ट्री कह रहा है वहाँ पे, तो 28 पेस्ट्री कितने की हो जाएगी। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े पे आ रहे हैं, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो क्या करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम यही करेंगे 55 मतलब एक पेस्ट्री की कीमत इंटू 28। ठीक है, तो ये हम रब कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखो 28 पेस्ट्री की कीमत कैसे निकाल लेंगे 55 इंटू 28, राइट। तो 55 यहाँ पे रफ वर्क देखिए 55 इंटू 28 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44, 2 5 ज़ा 10 1 2 5 ज़ा 10 और 11। ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 28 पेस्ट्रीज कितने रुपए की हो गई 1540 रुपीज़ की 40 रुपीज़ की हो गई। ठीक है, तो देखो क्या किया मैंने आपको बताया ना कि 28 पेस्ट्री की अगर हमें कीमत पता चल जाए तो हम इस
28 पेस्ट्री की कॉस्ट को इस टोटल कॉस्ट से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो देखो क्या किया मैंने, प्लेट की कीमत निकालने के लिए प्लेट्स की कीमत, कॉस्ट ऑफ प्लेट लिख देंगे यहाँ पे। देखो ये पार्ट अलग है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट शी पेड, टोटल कॉस्ट जितनी उसने टोटल पे किया है, माइनस कॉस्ट ऑफ 28 पेस्ट्रीज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 28 पेस्ट्रीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी उसने पे की थी, 1600 रुपीज़। तो 1600 माइनस 28 पेस्ट्री की कीमत कितनी निकली, 1540 रुपीज़, ठीक है। तो इसको अगर हम लेस करेंगे तो हमारा रुपीज़ में आ जाएगा, ज़ीरो में से ज़ीरो गया, ज़ीरो बचा। अब देखो यहाँ से कैरी कर बोरो लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5 बच जाएगा और ये 10 बन जाएगा, और इस 10 में से ये 4 गया तो कितना बचा, 6, और इस 5 में से ये 5 गया तो 0, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्लेट क्या हो गया, 60 रुपीज़ आ गया। इस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए कुछ भी नहीं है, 28 पेस्ट्री की कीमत दी है, 28 पेस्ट्री की कीमत में प्लेट्स की कीमत इंक्लूड थी। तो अगर हम 28 पेस्ट्री की कीमत में मतलब कि लेस कर दें टोटल कॉस्ट से, तो हमें प्लेट की कीमत निकल आएगी, राइट। और हमें 2 पेस्ट्री की कीमत पता है कितनी है, कॉस्ट 110। तो 1 पेस्ट्री की कॉस्ट निकाल के हम क्या करेंगे, 28 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, तो 28 पेस्ट्री की कॉस्ट निकल आई, ठीक है। फिर इस टोटल कॉस्ट जो पेस्ट्री की 28 पेस्ट्री की कॉस्ट थी, उसको टोटल कॉस्ट में से हमने क्या किया, लेस कर दिया। तो हमें कॉस्ट ऑफ प्लेट पता चल गई कि कितना रुपए उसने प्लेट के दिए थे। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप देख तो लेते हैं ये क्वेश्चन, प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दिया करिए। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।